भागवत कथा को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विवाद मामला सामने आया है। आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वात्मादि हेतवे अतापर्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वासुदेवाय सुतं देवं कंसं चारुण्य मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुवम। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, देख रहे हैं भारत में 24। उत्तर प्रदेश में एक यादव जाति के व्यक्ति ने भागवत कथा सुनाना शुरू किया और उसके मन में डर थी कि कहीं हमारी लोग आईडी जान जाएंगे, जाति जान जाएंगे तो लोग मुझसे भागवत कथा नहीं सुनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज उसी जाति के लोग भागवत कहने से डर रहे हैं, जिस जाति के लोग भागवत के लिए पहले कुरुक्षेत्र भी कर चुके थे और वैसे ही उनके मित्र भी थे। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए बिन, नैनन के जल से पग धोए। आप सोचिए आप कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भी ताड़ ताड़ कर दिया इस कलयुग के ब्राह्मणों ने। मैं जाति का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि जाति पर ही सवाल उठा है और जाति पर ही सवाल को खत्म भी करना होगा। क्योंकि जहां जात पूछ करके भागवत कथा कहने पर उसे लोग मुंडन उसका कर देते हैं, यहीं तक नहीं रुकते हैं। उसके बाद वहां एक ब्राह्मण स्त्री के द्वारा उसके मूत्र से उस पर छिड़काव करते हैं और कहते हैं तुम पवित्र हो गए और इसके बाद तुम भागवत नहीं कहोगे। जिस प्रकार से यह घटना हुई है कितनी ही निंदनीय है, आप सोचिए। भगवान श्री कृष्ण जिस कुल में पैदा हुए थे, शायद ब्राह्मण जाति को मालूम होगा कि जब जनेऊ संस्कार किया जाता है तो आप किसके घर भोजन करके पवित्र होते हैं, इसके बाद आपका जनेऊ संस्कार किया जाता है, वह किसके घर का भोजन होता है। और वह छोड़िए, अगर जाति पात में ही सबको सिमट गया है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पुजारी तो यादव होना चाहिए, वहां पर कोई दूसरी जात को तो नहीं जाना चाहिए। जब जाति की बात आती है, जब पैसे की बात आती है, तो वहां पर जाति एक ही वर्ग के लोग पूजा पाठ करेंगे। यादवों की यदुकुल देवी विंध्यवासिनी माँ, वहां पर तो यादव पूजा पाठ करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को तो वहां पूजा पाठ नहीं करने जाना चाहिए था। अगर यही है तो अपने अपने देवी देवताओं को बांट करके सभी लोग पूजा पाठ करो। क्योंकि जो लोग एजेंडा चला रहे हैं भारत में हिंदू धर्म होने का, सभी हिंदू हैं। क्या भागवत कहने वाला द्वापर में कृष्ण वंशज था, आज आप लोग उसे हिंदू बना रहे हैं, तो क्या वह हिंदू नहीं था? उसकी आईडी चेक की गई, वह किसके डर से आईडी बनाया था? यह समाज में उत्पन्न विरोधाभास कौन पैदा कर रहा था? यही नहीं, आपको बता दें कि संत रविदास के साथ जिन लोगों ने नहीं छोड़ा, एकलव्य को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा, तो कैसे मान लो कि एक यादव कुल का व्यक्ति जो अपनी भागवत कह रहा है, जिसके पिता स्वरूप भगवान श्री कृष्ण खुद ही भागवत में समर्पित हैं, और उन्हीं की कथा को कहने के लिए एक यादव को किसी से इजाज़त लेनी पड़े। वारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े बिजनेसमैन आप लोग बन गए हैं। धर्म का ठेकेदारी लेकर करके धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं ये लोग, और यही लोग जो कहेंगे वही चलेगा। जाति की बात इसलिए उठ रही है, अभी तक सभी लोग मौन थे, लेकिन जो देश में जातिगत जनगणना की आग लग चल रही है, जो आग लगी है, इससे यही उठता है। जो आप लोगों ने कुकृत्य किया है उसका मुंडन तो किया, लेकिन उस पर मूत्र विसर्जन कर दिया, छिड़काव कर दिया। पकड़ लिए होते, आप लोगों को आपत्ति थी कि ब्राह्मण के गांव में एक यादव भागवत कथा नहीं कहेगा, पुलिस प्रशासन थी, उसके लिए कार्रवाई करता, 420 का मुकदमा करता। लेकिन आप लोगों ने तो तुगलकी फरमान ही जारी कर दिया। बांट लो अपने अपने देवी देवता को और करो पूजा पाठ। कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई यादव नहीं जाएगा आपके मंदिर में। छोड़ दो यादवों की कुल देवी को, छोड़ दो यादवों के
भगवान शिरोमणि कृष्ण को, कोई मत जाओ वहां, यादव जाएंगे बस पूजा करने, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर हिंदू बनना है तो जाति त्यागनी होगी। अगर भारत में हिंदू धर्म स्थापित करना है तो जाति को किनारे करना होगा। जाति बनी है, शादी विवाह अपने संस्कार करो उसमें। जाति पूछ करके किसी को प्रताड़ित मत करो। जब पहलगाम में हमला हुआ और वहां पर कलमा पढ़ने बोला गया, नहीं पढ़ने पर गोली मार दी गई धर्म पूछ करके। आज जाति पूछ करके वहीं पर सवाल उठा था, जाति नहीं धर्म पूछा था। आज जाति पूछ करके भागवत कहने पर उसका सिर तक मुड़वा दिया। और यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद एक स्त्री पर, जो ब्राह्मण कुल की स्त्री थी, उस पर नकुला रगड़वाए और उसके मूत्र से उसके ऊपर छिड़काव किया, कहे तुम अपवित्र हो गए। हजारीलाल द्विवेदी की कविता पढ़ लीजिए। इस धरा पे सबसे पवित्र जाति कौन सी है? जो पवित्र है उसकी पवित्रता इतिहास में वर्णित है। जो खुद को पवित्र बताते हैं उनका इतिहास कितना सच्चा है वह खुद वर्णित है। उस पर वो बाकायदे कलई लगा करके उसको चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन आपके किए हुए ये जघन्य कुकृत्य समाज में बहुत नीचता भरे काम आप लोगों ने किया है। और इस नीचता भरे काम के लिए हमें नहीं लगता है कि किसी भी छोटी जात से लेकर के यादव जात तक के लोग मंदिर में 1 रुपये भी दान नहीं करेंगे। और वह दान करते हैं तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान का पूजा करके आओ, पूजा पाठ करो। वहाँ मंदिर की देख रेख के लिए वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था बनी हुई वह करेगा। लेकिन किसी भी पुजारी को पैसा देना आप लोग बंद कर दो। जिस प्रकार का कुकृत्य किया गया है यह कुकृत्य बहुत ही जघन्य है। और अगर भगवान एक जाति के वर्ग में आएंगे तो सोचिए कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, वह किसकी पूजा करेगा? वह कहाँ जाएगा? उसका भगवान कहाँ जाएगा फिर पूजा करने? सोचिए आप लोग, जो बनाए हैं आप लोग, यह पूरा धंधा और बिजनेस बना चुके हैं। भगवान को भी जगह जगह मूर्ति, जगह जगह मंदिर बना करके लोग पैसा कमाने का धंधा बना लिए। आस्था का मजाक सा बना लिए हैं लोग। आस्था को धर्मवाही का प्रतीक बना लिए हैं। चारों तरफ हिंदू की जयकारा करते हैं। आज एक हिंदू की आईडी किसी और जाति से तो निकल गई, था तो हिंदू ही ना, कहीं मुसलमान तो नहीं था। इस प्रकार का जघन्य अपराध आप लोगों ने क्यों किया? अगर हिंदू था तो क्यों उसके साथ आप लोगों ने ऐसा अत्याचार किया? मुसलमान होता तो क्या करते आप लोग? मुसलमान तो नहीं था ना। यह अपराध है और इस अपराध की सजा यही होनी चाहिए कि सभी यादव कुल के लोग और सभी दलित लोग मंदिर में जाएं, 1 रुपये का चढ़ावा ना चढ़ाएं। आज एक यादव भागवत भगवान श्री कृष्ण अपने शिरोमणि की अगर वह कथा कहता है, नहीं सुनना तो मत सुनो, लेकिन आज आप लोगों ने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को ताड़ ताड़ कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। अगर धरा पे भगवान होंगे, अगर कृष्ण सुदामा की दोस्ती है, तो यह मिसाल जो पेश की गई है बहुत ही शर्मसार करने वाली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। ओम नमः वासुदेवाय, नमः श्री कृष्णाय, नमः।